यूपी एनएचएम 17,291 प्लस भर्ती का रिजल्ट कब तक आ सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे एनएचएम रिजल्ट देना भूल गए हों। लास्ट 1 वीक से लगातार कोशिश चल रही है कि रिजल्ट को लेकर के कोई भी कन्फर्म जानकारी प्राप्त हो तो आप सभी को उसकी सूचना दे दी जाए, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती के रिजल्ट को लेकर के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अस्थायी भर्तियों का विज्ञापन, जिन भर्तियों का विज्ञापन आना है उनकी विज्ञापन में भी देरी हो रही है। कुछ भर्तियां लोक सेवा आयोग से आनी है, कुछ भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आनी है, या फिर विभिन्न विभागों से जो भर्तियों का विज्ञापन आना है। और इधर ये संविदा की भर्ती है, ये भर्ती भी सरकार एनएचएम पूरा नहीं करा पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुछ पुराने भर्तियों को लेकर के जो चीज़ें देखने को मिली है, तो वैसा ही इस भर्ती में भी देखने को न मिले। ये चीज़ें अभ्यर्थियों को और भी ज़्यादा परेशान करती है। पहले तो किसी भर्ती के लिए फॉर्म भरना, फिर मेहनत से तैयारी करना, एग्ज़ाम देना, उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए वेट करना। 1 वीक पहले हमने आप सभी को एक अपडेट दी थी कि अभी निकाय चुनाव की आचार संहिता है। जैसे आप देखेंगे 25 अप्रैल यानी आज की डेट में, आप वीडियो जब भी सुन रहे हो, 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। उसके लिए निकाय चुनाव, उसके लिए निर्वाचन आयोग से, माननीय चुनाव निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी। अनुमति मिलने के बाद फिर यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया। इसी तरह से कोई भी रिजल्ट देना होगा यूपी में निकाय चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर, तो माननीय निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी एनएचएम की तरफ से कोई भी ऐसा पत्राचार नहीं किया गया है, कोई भी ऐसा अनुमति पत्र नहीं भेजा गया है निर्वाचन आयोग के पास, अनुमति यानी आपके रिजल्ट जारी करने के लिए अनुमति को लेकर के। तो ऐसे में फिलहाल में निकाय चुनाव की आचार संहिता जब तक है, तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। 13 मई तक, या इसको आप 14 कर लीजिए, 14 मई तक, क्योंकि नगर निगम को छोड़ करके बाकी में जो है नगर निकाय और नगर पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि 14 मई तक आचार संहिता प्रभावी रहे। तो 13-14 मई तक जो है आपका रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट अगर देना चाहते हैं एनएचएम, तो उसके बाद भी रिजल्ट दे दें, 15 मई तक दे दें, 20 मई तक दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि एनएचएम के अधिकारियों की तरफ से भी या उच्च अधिकारियों की तरफ से भी जानकारी लेने का प्रयास हुआ कि रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, तो कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके पहले वाले वीडियो में लगभग 1 वीक पहले हमने आप सभी से एक निवेदन किया था, एक आग्रह किया था कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, आप अपने क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, क्योंकि इस समय निकाय चुनाव है, तो एक प्लस पॉइंट ये है कि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना आसान है। कोई भी विधायक हो या फिर कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि हो, प्रत्याशी हो निकाय चुनाव के लिए, या फिर कोई मंत्री हो, प्रभारी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, या फिर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे पाना संभव हो, तो उनको एक ज्ञापन दीजिए आप लोग रिजल्ट को लेकर के। स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन दीजिए आप लोग। और एक रिक्वेस्ट हमने आप सभी से और की थी कि अगर आपके द्वारा ज्ञापन का कार्य किया गया हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताएं, ताकि अन्य हमारे जो साथी हैं वे लोग भी प्रेरित हो सके, वे लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर सकें। आगे हम लोग ट्विटर कैंपेन फिर से करेंगे, हमने हैशटैग तैयार कर लिया है। अगर आप सभी रेडी होंगे तो हम लोग बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन करेंगे, और ये ट्विटर कैंपेन या जो ये प्रयास है, ज्ञापन देने का प्रयास है, ये कार्य हम लोग निरंतर करेंगे। बाकी हर कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन जो भर्तियों वाला कार्य है उसमें ही देरी होती जा रही है, अभ्यर्थी उसमें परेशान होते हैं। तो इस पर जो है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए कि इन भर्तियों को लेकर के, या फिर भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही उसको लेकर के अभ्यर्थी क्यों परेशान हो। भर्तियां समय पर पूरी होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, उसमें इसी बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया कि भर्तियां समय पर पूरी हो, अधिकतम 6 मंथ के अंदर अंदर भर्ती में आगे की प्रोसेस हो जाना चाहिए। लोक सेवा आयोग से आप देखेंगे तो अधिकतर एग्जाम जो उसमें जो एग्जाम है ऑफलाइन आपको देखने को मिलता है। आपके यहाँ तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, सब कुछ काफ़ी जल्दी हुआ। एग्जाम फॉर्म भरवाया गया, एग्जाम डेट, उसके बाद एग्जाम लोकेशन प्रेफरेंस, और रिजल्ट देने में ही कई महीने से यहाँ पर लटका हुआ है भर्ती, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। जबकि रिजल्ट अधिकतम जो है फरवरी या मार्च तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अप्रैल का महीना भी बीतता हुआ। उसके बाद मई में भी रिजल्ट कब तक आएगा कुछ श्योरिटी नहीं है कि हाँ इस डेट तक रिजल्ट आ जाएगा, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी आए,
निकाय चुनाव की आचार संहिता में भी आ सकता है, अगर यहाँ पर एनएचएम चाहे तो, या फिर निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो। तो इसको लेकर के हम सभी को छोटा सा प्रयास करना है। और जो भी अभ्यर्थी साथी, कहीं आपको दूर नहीं जाना है, अपने क्षेत्र में ही जो भी जनप्रतिनिधि मिले आपको, या फिर जो लखनऊ के साथी हो, या फिर जो साथी एनएचएम जा सकते हो, बीच बीच में ज्ञापन का कार्य हमें करते रहना है, मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को। और इसी तरह से ट्विटर कैंपेन जब भी मुहिम रखी जाए तो आप उस मुहिम से जुड़े और अधिक से अधिक साथियों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में आ पाए। इसके पहले भी हमने एक बार ट्विटर कैंपेन की रखा था, लेकिन हैशटैग अपना ट्रेंड नहीं कर पाया था। तो कम से कम हैशटैग ट्रेंडिंग में आना चाहिए। बाकी आपका रिजल्ट अगर सब कुछ ठीक रहा तो मई में आ जाना चाहिए, मई में आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस महीने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस मुहिम से जुड़े, जितने भी अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में। वीडियो को आप सभी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।